बुक नंबर 2 स्टार्ट हो रही है। इस बुक का नाम है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स की बुक के अंदर 2 चैप्टर हैं, एक इशू ऑफ शेयर्स और एक इशू ऑफ डिबेंचर्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं that is issue of shares। अब बात को बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल रिक्वायर्ड होती है। बिना कैपिटल के कोई भी बिजनेस करना पॉसिबल नहीं है। यानी किसी भी बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कैपिटल नीडेड होगी। अब आप कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट कीजिए। मींस अगर आप सोल प्रोपराइटर बिजनेस कर रहे हैं, मींस बीइंग अ सिंगल ओनर अगर आप बिजनेस रन करना चाह रहे हैं तो भी आपको कैपिटल नीडेड है। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो भी कैपिटल नीडेड है। और अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट करते हैं तो भी आपको कैपिटल नीडेड है। तीनों फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में ये डिफरेंस है कि जो सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप फॉर्म है, इसमें जो बिजनेस के प्रोपराइटर होते हैं या जो बिजनेस के पार्टनर होते हैं, ये प्रोपराइटर या ये पार्टनर इनिशिएटिव लेकर के अपने लिए कैपिटल अपने सेल्फ रिसोर्सेज से अरेंज कर पाते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी से इन दो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करें तो कंपनी की कैपिटल कंपनी पब्लिक को इशू ऑफ शेयर करके रेज करती है। यानी अगर किसी कंपनी को कैपिटल चाहिए तो उस कैपिटल को रेज करने के लिए कंपनी को पब्लिक को शेयर इशू करने होंगे। क्योंकि कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर से रेज करती है, कंपनी अपनी कैपिटल को शेयर से रेज करती है, इसलिए कंपनी की कैपिटल को हम शेयर कैपिटल का नाम देते हैं। यानी कंपनी की कैपिटल जो होगी that is known as share capital. Now why it is share capital? Because the capital of the company is divided into shares, that's why it is called as share capital. And a company raises its capital by issuing shares, that is also the reason that their capital is known as share capital. Now what is share capital?
the capital of a company is divided into smaller units of equal denomination that is called as value. The capital of a company is divided into smaller units of equal denomination or equal value. Each such unit is called as share and collectively called as share capital. Means एक कंपनी की कैपिटल स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड होती है और उस हर एक यूनिट की वैल्यू इक्वल होती है और हर एक यूनिट को हम शेयर कहते हैं और कलेक्टिवली उसे हम शेयर कैपिटल का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, X Limited has a capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh shares of rupees 10 each। अब वो यहां कह रहा है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिनकी टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए की है और 10 लाख रुपए की कैपिटल 1 लाख यूनिट्स यानी शेयर्स में डिवाइड है और हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है। स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड है। इन स्मॉलर यूनिट्स को हम शेयर्स कह रहे हैं और कलेक्टिवली इसे हम शेयर कैपिटल कह रहे हैं। यहां तो कोई डाउट है आप लोगों को तो आप पूछिए मेरे से। नो सर, आ गया। जब हम कंपनी की क्लासिफिकेशन करते हैं तो कंपनीज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस होता है। एक पब्लिक कंपनी वह कंपनी होती है जो अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है, पब्लिक को बेचती है, पब्लिक को इशू करती है कैपिटल रेज करने के लिए। लेकिन प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन
उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि वह प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स नहीं कर सकती है। मीन्स अ प्राइवेट कंपनी इज रेस्ट्रिक्टेड to make a public issue of shares. It is only the public company which is permitted by the law, that is Companies Act, to make public issue of shares. So when we learn the chapter of issue of shares, that means we are studying about a public company who has made the public issue of shares. जब कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर्स को दो कैटेगरीज में रखा जाता है, या आप ऐसा कहें शेयर्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है शेयर्स की इक्विटी शेयर्स, और सेकंड कैटेगरी शेयर्स की होती है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस होता है वो दो बेसिस पर होता है। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड पेबल, और दूसरा होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल at the time of company's liquidation. जब एक कंपनी बंद होती है तो उसको लिक्विडेशन कहा जाता है। जैसे आप लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं, वैसे डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी को लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कहते हैं। जब कंपनी डिविडेंड एनुअली अपने शेयर होल्डर को पे करती है तो इस डिविडेंड की प्रेफरेंस पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाती है। यानी कंपनी अपने प्रॉफिट में से जो डिविडेंड पे करेगी तो कंपनी पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को पे करेगी, उसके बाद कंपनी डिविडेंड इक्विटी शेयर्स को देगी अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बचेगा तो। इसलिए प्रेफरेंस शेयर को पहली प्रेफरेंस मिलती है राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर होल्डर्स। एंड सेकंड इज, अगर कभी भी कंपनी का लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप होता है, इन दैट केस सबसे पहले कंपनी प्रेफरेंस शेयर की इन्वेस्टमेंट को लौटाएगी, उनकी कैपिटल को रीपे करेगी, और उनकी कैपिटल को रीपे करने के बाद अगर पैसा बचेगा देन इन दैट केस कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद देन इन दैट केस कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट या उनकी लगाई गई कैपिटल को रीपे करेगी। तो प्रेफरेंस शेयर्स को दो राइट प्रेफरेंशियल बेसिस पर मिलते हैं। फर्स्ट, right to receive dividend before any dividend is paid on equity shares, and second is right to receive repayment of capital money or investment by the preference shareholder before any payment is made to the equity shareholders. That's why these are called as preference shares. And equity shares की definition है the shares which are not preference shares
आर कॉल्ड एज इक्विटी शेयर्स। जो शेयर्स आपके प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होंगे वो शेयर इक्विटी शेयर्स होंगे। जब हम थ्योरेटिकल डिफरेंस पढ़ते हैं तो ये डिफरेंस पाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग इक्विटी के पास होता है, प्रेफरेंस के पास नहीं होता है। इक्विटी शेयर की क्लासेस नहीं होती हैं। प्रेफरेंस शेयर्स अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हम उस एक्सटेंट पे अभी डिफरेंसेस को नहीं ले रहे हैं, जितना हमें नीड है वहां तक हम इसको ले रहे हैं। दूसरा, जब हम शेयर इशू करेंगे इक्विटी या प्रेफरेंस तो उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जब हम इस चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर दो मेन स्टेजेस है। ये चैप्टर 100% जर्नल एंट्रीज पर बेस्ड है। मींस जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने के लिए कंपनी कौन सी जर्नल एंट्रीज अपने पास करती है, उन जर्नल एंट्रीज को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इसमें कोई लेजर्स नहीं है, एक्सेप्ट बीच में एक या दो लेजर हम लिखे जा सकते हैं, और वो बहुत रेयर सिचुएशन होती है। और इसके बाद जो एक एंड में पार्ट है चैप्टर के, वो है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को डिस्क्लोज करना होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट टू disclose the share capital of the company, that is a small part at the end of the chapter, but rest of the complete chapter is based on journal entries. यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछिए मेरे से। नो सर। ठीक है, एक ही बच्चे को डाउट नहीं है और वो है जोएश, बाकी बच्चे कुछ भी नहीं बोलेंगे। नहीं, अर्पित क्लियर है यहां तक? यस सर। भारवी? यस सर। तनिषा? यस सर। पलक? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, is classification of शेयर कैपिटल। जो पीछे क्लासिफिकेशन हमने करी वो क्लासिफिकेशन शेयर्स की थी। अभी हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन शेयर कैपिटल की है, शेयर्स की नहीं है। तो जब हम शेयर कैपिटल को क्लासिफाई करते हैं तो शेयर कैपिटल का की फर्स्ट कैटेगरी होती है रजिस्टर्ड, या जिसका दूसरा नाम होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथोराइज्ड कैपिटल, जब एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, मींस जब एक कंपनी को स्टार्ट किया जाता है, तो उस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास करना होता है, ROC। जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन ROC के पास कराते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसमें कंपनी के एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कंपनी कैसे डील करेगी, एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए कंपनी की क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, इसको MOA में लिखा जाता है। और किसी भी कंपनी की जानकारी किसी भी आउटसाइडर को कंपनी के MOA से मिलती है। इस MOA के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, कंपनी अपनी जानकारी डिफरेंट क्लॉजेस के अंदर बांट देती है। क्लॉजेस, उन क्लॉजेस में कुछ क्लॉज होते हैं जिसको मैं आपको बताता हूं। कैपिटल क्लॉज, जिसमें कंपनी अपनी कैपिटल को डिस्क्लोज करती है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज, कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाएगी, क्या सर्विस रेंडर करेगी, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्लॉज। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा, दैट इज सिचुएशन क्लॉज। देन लायबिलिटी क्लॉज, जहां पर डायरेक्टर्स कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए स्टेटमेंट पे डिक्लेरेशन देते हैं कि हम कंपनी की रनिंग के लिए लायबल माने जाएंगे। सो ऑन, ऐसे डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं। उन्हीं क्लॉज में से हमारे काम का जो क्लॉज है वो है कैपिटल क्लॉज। जब आप कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो आप अपनी कैपिटल क्लॉज के अंदर अपनी कंपनी की कैपिटल को लिखते हैं और रजिस्ट्रार को कहते हैं कि हमें इस कैपिटल के अमाउंट से रजिस्ट्रेशन दे दिया जाए, यानी हमारी शेयर कैपिटल इतने अमाउंट की रख दी जाए जो हमने अपने MOA के कैपिटल क्लॉज के अंदर बताई है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ऑथराइज कैपिटल की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। इट रेफर्स टू the capital with which a company is registered with registrar of companies, and it is the capital stated in memorandum of association of the company. It is the maximum amount of capital which a company can issue during its lifetime. तीन बातें इसमें लिखी हैं। ये वो कैपिटल होगी जिस कैपिटल से आपने अपना रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास करवाया है।
ये वो अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा जो आपने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में डिस्क्लोज करा है, और ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होगा जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में पब्लिक को इशू कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, X Limited has registered capital of rupees 1 crore divided into 5 lakh equity shares of rupees 10 each and 2,50,000 9% preference shares of rupees 20 each. That is equity share capital 5 lakh share of 10 each, rupees 50 lakh, and preference share capital 2,50,000, preference share of 20 each, that is again 50 lakh, 50 lakh and 50 lakh is equals to 1 crore rupees of total capital. कंपनी ने रजिस्ट्रार को कहा कि हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन 1 करोड़ की कैपिटल से कर दीजिए, जिसके अंदर हमने 5 लाख इक्विटी शेयर लिए हैं 10 रुपए के और 2.5 लाख प्रेफरेंस शेयर लिए हैं 20 रुपए के, हमारी टोटल कैपिटल 1 करोड़ रुपए की जाए और इतने से हमें रजिस्ट्रेशन दे दिया जाए। रजिस्ट्रार ने कंपनी को इतनी कैपिटल से रजिस्टर्ड कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इस कैपिटल को हम कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। क्या आपको समझ आ गया ये? यस सर। आप इसके बाद कैपिटल का सेकंड पार्ट होता है इशूड कैपिटल। अब कंपनी जितनी कैपिटल इशू ऑफ शेयर्स करके रेज करना चाहेगी, कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर या प्रोस्पेक्टस इशू करके, जो कि एक ऑफर होता है पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स को खरीदिए, तो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया पब्लिक को जानकारी देने के लिए कि हमारी कंपनी इतने शेयर इशू कर रही है, वरना पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि एक्स लिमिटेड ने शेयर इशू करे हैं। इसलिए जो भी कंपनी शेयर इशू करती है वो अपने शेयर इशू की जानकारी देने के लिए प्रोस्पेक्टस इनवाइट करती है, जिसके अंदर कंपनी अपनी शेयर के ऑफर को इनकॉर्पोरेट करती है, लिखती है और पब्लिक को बताती है। प्रोस्पेक्टस को पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि कंपनी ने कितने शेयर ऑफर करे हैं। अब हमारी कंपनी के पास 50 लाख की इक्विटी कैपिटल है, 50 लाख की ही कंपनी के पास प्रेफरेंस कैपिटल है। अब कंपनी को रजिस्ट्रेशन के बाद ये देखना होगा कि अभी हमें कितनी कैपिटल नीडेड है। मैं एग्जांपल मानता हूं कि मेरी कंपनी ने डिसाइड करा कि हम अभी सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल को
इशू करते हैं। कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफर कर दिए, दैट इज ₹10 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर दिए 10 रुपए की वैल्यू का, जिसको शेयर की फेस वैल्यू कहा जाएगा, और टोटल कलेक्टिव इशूड कैपिटल 10 लाख है। यानी मेरी कंपनी को फिलहाल 10 लाख रुपए चाहिए थे, तो मेरी कंपनी ने डिसाइड करा, एक्स लिमिटेड ने, कि अभी हम 1 लाख इक्विटी शेयर बेच देते हैं पब्लिक को 10 रुपए वाले, तो हमारे पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो कैपिटल कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है उस कैपिटल को हम इशूड कैपिटल कहते हैं। तो इशूड कैपिटल को कैसे डिफाइन करेंगे? इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये ऑथराइज्ड कैपिटल का वह हिस्सा होगा which is offered by a company to public for subscription। ये ऑथराइज्ड कैपिटल में से इशू किया गया वह कैपिटल का भाग है जो हमने पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, यानी पब्लिक को शेयर परचेज करने के लिए ऑफर करा है। दिस इज कॉल्ड एज इशूड कैपिटल। कंपनी को जब और जरूरत पड़ेगी तो कंपनी ने भी 5 लाख इक्विटी शेयर में से 1 लाख शेयर इशू करे हैं। कंपनी साल 2 साल बाद जब भी कंपनी को और फंड्स की जरूरत पड़ेगी कैपिटल के फॉर्म में, तो कंपनी बचे हुए 4 लाख शेयर या 4 लाख में से कुछ शेयर कंपनी दोबारा इशू करेगी। और कंपनी को लगेगा भाई हमें प्रेफरेंस शेयर इशू करने चाहिए, तो कंपनी 2.5 लाख प्रेफरेंस शेयर में से भी प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी। यहां तक आपको समझ आ गया इशूड कैपिटल क्या होगी? यस सर। Yes, sir. दूसरे स्टूडेंट भी कुछ यस बोल देंगे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा बेटा। Yes, sir. यदि समझ आ गया यहां तक आपको? थर्ड पार्ट कैपिटल का होता है इशूड के बाद, रजिस्टर्ड के बाद इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल के बाद थर्ड और लास्ट होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखिए ऑथराइज कैपिटल कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी इशू कर सकती है। इशूड कैपिटल इस कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी ने एक्चुअल में इशू करा है। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होगा जो कैपिटल पब्लिक एक्चुअल में टेकन अप करेगी, यानी 1 लाख शेयर में से जितने शेयर पब्लिक खरीद लेगी उनको हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल कहेंगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? इट
refers to that part of issued capital which is actually taken up by public. सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का वो भाग है जो पब्लिक ने एक्चुअल में कंपनी से बाय करा होगा, सब्सक्राइब करा होगा। फॉर एग्जाम्पल लिखने से पहले कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफर करे हैं, यानी कंपनी ये चाहती है कि हमारे 1 लाख शेयर जनता पब्लिक खरीद ले। मुझे एक आंसर आप दे दीजिए कि ये शेयर 1 लाख कोई एक आदमी खरीदेगा पब्लिक में से, या इसको बहुत सारे लोग खरीदने वाले होंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में तो करोड़ों लोग, करोड़ों नंबर, मतलब करोड़ और इन लाख नंबर ऑफ शेयर्स इशू होते हैं, और वो पब्लिक की किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को नहीं, ओपन ऑफर में सभी को दिए जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो आपने 1 लाख शेयर यहाँ से इशू करे, क्या वो केवल आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को दिए हैं या पब्लिक एट लार्ज ऑफर करे? सर पब्लिक। आपने वो शेयर पब्लिक को ऑफर करे, जिसमें प्रैक्टिकल लाइफ में तो मैंने बताया करोड़ों शेयर होते हैं, तो वो पब्लिक में कोई 500 खरीदता है, 1000 खरीदता है। हम स्टूडेंट्स को समझाने के लिए नंबर ऑफ शेयर 1 लाख ले लेते हैं या कुछ नंबर ऑफ शेयर दे देते हैं जो इजीली समझ आ जाए। तो ये 1 लाख शेयर पब्लिक ने खरीदने हैं। जब पब्लिक इन शेयर को खरीदेगी तो उसको सब्सक्राइब कैपिटल कहेंगे। अब पब्लिक हो सकता है 1 लाख के 1 लाख शेयर खरीद ले, यानी जब कंपनी ने शेयर ऑफर करे तो कंपनी कहती है पब्लिक को कि हमारे शेयर इशू करने के बाद जो भी पर्सन हमारे कंपनी के शेयर खरीदना चाहेगा वो हमारी कंपनी के ऑफिस में या हमारी कंपनी के बैंक में एप्लीकेशन डालेगा विद एप्लीकेशन मनी, लिटिल बिट एप्लीकेशन मनी। और जब कंपनी के पब्लिक से एप्लीकेशन आएंगी तो कंपनी को ये पता चलेगा एप्लीकेशन को काउंट करके कि हमारे 1 लाख शेयर बिक गए या नहीं बिके। हो सकता है सारे बिक जाए, हो सकता है 1 लाख शेयर ऑफर करे हैं और सिर्फ इसमें से 90,000 शेयर ही पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हो, या हो सकता है कि हमारी कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी है कि पब्लिक ने 1 लाख शेयर ऑफर हुए थे, लेकिन पब्लिक की जो कलेक्टिव डिमांड है वो 1.5 लाख शेयर खरीदने के लिए आ रही है। अगर कंपनी के सारे शेयर सब्सक्राइब हो जाएं तो उसको हम कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी के सारे शेयर सब्सक्राइब ना हो, लेस देन 1 लाख हो, तो उसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और जब सारे शेयर पब्लिक अगर इशूड नंबर ऑफ शेयर से ज्यादा शेयर खरीदना चाहती है तो हम उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी या तो शेयर सारे बिक जाएंगे बराबर बिल्कुल, या कम बिकेंगे, या ज्यादा डिमांड आएगी। अब कंपनी ऐसे सिचुएशन में क्या करती है? अगर सारे बिक गए तब तो कंपनी 1 लाख शेयर पब्लिक को अलॉट कर देगी। अगर पब्लिक ने 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा तो भी 1 लाख शेयर इशू हुए थे, पब्लिक 90 खरीदना चाहती है तो कंपनी उनको 90,000 शेयर दे देगी। कोई बात नहीं, 90 तो बिक रहे, उतने तो बेच ही देगी कंपनी। लेकिन अगर कंपनी में 1.5 लाख एप्लीकेशंस आ गई तो कंपनी उनको बोलेगी हमारे पास तो शेयर ही इस इशू के अंदर 1 लाख है, तो हम 50,000 शेयर की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देंगे और हम 1 लाख शेयर ही देंगे। यानी इन नो केस वी कैन नॉट गिव number of share more than 1 lakh because issue contains only 1 lakh shares as issued shares. The company cannot exceed that limit. तो कंपनी 1 लाख से ज्यादा शेयर नहीं दे सकती,
1 लाख के बराबर या उससे कम शेयर दे सकती है, पर उससे ज्यादा शेयर नहीं दे सकती है। यहां तक बात समझ आ गई आपको? Yes, sir. जब कैपिटल सब्सक्राइब होगी तो सब्सक्राइब कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है इसका सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, और सेकेंड पार्ट इसका होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट fully paid up capital. Subscribed and fully paid up capital, subscribed but not fully paid up capital. अब ये दोनों चीजें क्या है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, इसको एक एग्जांपल से हमें समझना होगा। सपोज करते हैं कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे और फॉर्चुनेटली 1 लाख शेयर ही पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए। मींस ना तो कम बिके ना ज्यादा डिमांड आई, जितने शेयर इशू हुए थे उतने ही पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, तो इसको हम कहते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। अब 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू करे, 1 लाख शेयर ही पब्लिक ने परचेज कर लिए। मान लेते हैं इन शेयर की, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, जिसको शेयर की फेस वैल्यू कहा जाता है। अब कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, पब्लिक ने 1 लाख शेयर खरीदे 10 रुपीज के अकॉर्डिंग, तो कंपनी की जो डिजायर्ड अमाउंट है कैपिटल का वो पब्लिक से 10 लाख रुपए है कि चलो हमारे 1 लाख शेयर बिक गए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो हमारे पास कुछ ही दिनों में 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल आ जाएगी। अब क्या हुआ, जब 1 लाख शेयर पब्लिक ने खरीदे, तो मान लो इसमें से, सुनते जाइएगा, मान लीजिए इन 1 लाख शेयर में से एक पर्सन है मिस्टर राम। इस पर्सन ने, मिस्टर राम ने कंपनी के 5000 शेयर्स बाय करे हैं। ये बता दीजिए राम के अलावा जो बची हुई जनता है उन्होंने कितने शेयर सब्सक्राइब करे होंगे? अर्पित आंसर दीजिए। तनिषा आंसर दो जल्दी से। 95,000। राम के पास 5000 शेयर है, तो राम के अलावा बाकी लोगों के पास 95,000 शेयर्स होंगे। अब सभी को 10 रुपए पे करने थे, राम को भी, और ये जो 95,000 शेयर्स हैं इनको भी 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी थी। यानी 9.5 लाख रुपए तो हमें देने थे इन लोगों ने, और 50,000 रुपए हमें देने थे राम ने। टोटल इस तरह से हमें 9.5 और 50,000 10 लाख रुपए मिलने थे। राम ने
इस 10 रुपए में से कंपनी को 7 रुपए पे करे, मींस उसने कंपनी को 10 रुपए देने थे पर शेयर और उसने कंपनी को सिर्फ 7 ही रुपए पे करे, यानी उसने 10 रुपए में से 3 रुपए कंपनी को अभी तक पे नहीं करे। तो 5000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से राम ने कंपनी को 15,000 रुपए पे नहीं करे। तो बताइए राम से कितना अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ है अभी तक? भारवी, सर 35। 35,000 रुपीज राम ने कंपनी को पे कर दिए हैं। और जो ये 95,000 वाले लोग हैं, इन्होंने पूरे कंपनी को 10 रुपए दिए हैं। तो बताइए इनसे कंपनी को कितने रुपए मिले हैं? पूरे 9,50,000। यानी एक आदमी ने 50,000 में से 35,000 रुपए पे करे और बाकियों ने पूरे पे करे हैं। जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए, यानी 95,000 शेयर्स की बात करें, तो 95,000 शेयर्स कहलाएंगे, यानी 9.5 लाख रुपए कहलाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, और ये 35,000 कहलाएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। यानी कंपनी को इन ऑल 9,85,000 रुपए कैपिटल के मिले। कितने में से? भाई कितने में से? सर 10 लाख। 10 लाख में से। 1 लाख शेयर थे, 10 का एक था, 10 लाख रुपए मिलने थे टोटल। राम ने दिए, राम के अलावा लोगों ने दिए 9.5 लाख, राम ने दिए 35, तो 10 लाख में से 9,85,000 ही मिल पाए। इस 9,85,000 को हम कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। 9.5 लाख वाले सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल, और 35,000 वाले को कहेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। अब बताइए कितना समझ में आया है आपको?